ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं अरुणाचल महात्म्य के बारे में। अरुणाचल की महिमा, अरुणाचल प्रदक्षिणा की महिमा और अरुणाचल परिक्रमा हम किस प्रकार से करें, कैसे पहुंचे, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, इसके बारे में 2 वीडियो पहले इस चैनल पर आ चुकी है। किसी शिव भक्त ने नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। बात करते हैं किस वार को, यदि आप मान लीजिए आप सोमवार को प्रदक्षिणा करते हैं, रविवार को प्रदक्षिणा करते हैं या किसी भी वार को आप प्रदक्षिणा करते हैं, तो उस विशेष वार का क्या महत्व होता है। उस विशेष वार को अरुणाचल प्रदक्षिणा, अरुणाचल परिक्रमा करने का क्या महात्म्य है, क्या फल है। ये फैसिलिटी अरुणाचल महात्म्य में ही आपको प्राप्त होती है। इतनी जगह की आपने परिक्रमाएं की होंगी, इतना विशाल महात्म्य कहीं का भी नहीं है। कंपेयरिंग की बात नहीं, किंतु अरुणाचल नाम मात्र ही आपको मुक्ति प्रदान करता है। उस जगह की परिक्रमा की महिमा क्या ही कहें। हर एक वार की अलग महिमा, अलग फल वर्णित है। किंतु इस वीडियो में हम ये सब चीजें डिटेल से जाने उससे पहले कुछ क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में कुछ शिव भक्तों ने पूछे थे अरुणाचल प्रदक्षिणा को लेकर। सबसे पहला प्रश्न था लैंग्वेज को लेकर के, भाषा को लेकर के, क्या वहाँ पर लोग हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश जानते हैं। तो देखिए, मोस्टली वहाँ पर भाषा जो बोली जाती है वो तमिल है, किंतु आप यदि हिंदी में बोलेंगे तो लोग समझ जाते हैं और इंग्लिश में भी समझ जाते हैं। इंग्लिश में आप ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे वहाँ पर। हिंदी में भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पर इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक तीर्थ क्षेत्र के साथ साथ इतना बड़ा महात्म्य है इस क्षेत्र का, इस जगह का। साथ ही ये इंटरनेशनल हब भी है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर शिव भक्त भी रहते हैं। यहाँ रमन महर्षि आश्रम है, वहाँ पर आपको कितने ही सारे लोकल भाषा में फॉरेनर की जगह मैं अंग्रेज बोलूँ तो बहुत सारे अंग्रेज या फॉरेनर आपको वहां पर शिव भक्ति करते हुए दिख जाएंगे। तो इंग्लिश यहाँ पर कॉमनली यूज होती है। साथ में यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे। तो लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करती है, आप अपनी प्रदक्षिणा प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं इंग्लिश में, जो आपको गाइड करते रहते हैं कि आप कहाँ पर हैं, गिरिवलम का पाथ कौन सा है, परिक्रमा मार्ग कौन सा है, वो आप सब बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने वो बोर्ड दिखाया भी था। तो लैंग्वेज का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप गिरिवलम खाली बोलेंगे, आपको कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी आती है, केवल गिरिवलम बोलेंगे तो भी लोग आपको रास्ता दिखा देंगे। ऐसी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा एक और क्वेश्चन था अकोमोडेशन को लेकर के, वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, क्या होटल वगैरह है, लॉज। तो वहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया कि इंटरनेशनल शिव भक्तों का एक पॉइंट भी है, जहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे देशों के शिव भक्त भी यहाँ पर रहते हैं और उत्तर भारत के भी बहुत सारे शिव भक्त यहाँ पर रहते हैं। ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर आपको यदि बिल्कुल सस्ता चाहिए तो फिर आप जो बस स्टैंड के पास का एरिया वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर मंदिर के आसपास भी बहुत अच्छे लॉज हैं, वो आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है, मेक माई ट्रिप वगैरह ये सब, या फिर आप ऑफलाइन भी वहां पर जा करके पूछ सकते हैं, आपको अच्छा निवास स्थान प्राप्त हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न था फैसिलिटीज को लेकर के, जरूरी सुविधाएं या सोच वगैरह की। आप कुछ शिव भक्तों ने प्रश्न किया था कि 5-6 घंटे में यदि कुछ ऐसी जरूरी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या करें। देखिए, सीधी सी बात मैं कहूँगा आपको, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आप सबसे पहले जब आप अपने होटल वगैरह से या फिर लॉज से जहाँ पर आपने स्टे किया है वहाँ से इन सब चीज़ों से निवृत्त होकर के फिर परिक्रमा प्रारंभ करिए, क्योंकि आप ये सब कार्य करने नहीं जा रहे हैं। वो अरुणाचल की प्रदक्षिणा, उसकी रज ही, उस परिक्रमा मार्ग की धूल ही आपका उद्धार कर सकती है। ऐसे स्थान पर ऐसी क्रियाओं का त्याग करना अच्छा नहीं होगा, किंतु फिर भी कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी बन जाती है तो फिर वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह आपको रास्ते में मिल जाएंगी, किंतु प्रयास करें कि ये सब चीज़ों का आपको सामना ना करना पड़े। अगला एक और प्रश्न था कि एक शिव भक्त का प्रश्न था कि वो वहां पर जा नहीं सकते किंतु मन बहुत है।
तो क्या घर पर ही अरुणाचल परिक्रमा कर सकते हैं? आपके आसपास जो भी लिंगम हो उसकी आधी परिक्रमा जब आप करते हैं तो अरुणाचल शिव बोलते हुए प्रदक्षिणा कर सकते हैं, किंतु स्वामी से निवेदन करिए कि वो आपको अरुणाचल अवश्य ही बुलाए। अब बात करते हैं किस वार को यदि आप परिक्रमा करते हैं तो उस वार का क्या फल आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं रविवार की। तो रविवार को जो शिव भक्त भक्ति भाव से श्रद्धा से युक्त होकर के अरुणाचल की प्रदक्षिणा करता है वो सूर्य लोक को भेद करके शिव धाम को प्राप्त करता है, शिव धाम का अधिकारी हो जाता है। सोमवार की बात करें तो सोमवार को यदि कोई शिव भक्त भक्ति भाव से अरुणाचल की प्रदक्षिणा करता है तो उसमें हमेशा सौम्यता बनी रहती है और सभी प्रकार के जो रोग हैं या फिर जरा है या फिर मृत्यु के भय से वो स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत करता है। एक स्वामी का सानिध्य उसे प्राप्त होता है और मृत्यु और जरा के भय से मुक्त होता है। मंगलवार की बात करें तो जो शिव भक्त श्रद्धा युक्त होकर के मंगलवार को अरुणाचल की प्रदक्षिणा करता है तो ऐसे शिव भक्त को सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन सब से एक वो शिव भक्त मंगलवार को जो प्रदक्षिणा करता है वो इन सब से मुक्त हो जाता है। और बुधवार की बात करें तो बुधवार को प्रदक्षिणा करने वाले शिव भक्त को मेधा प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है और वो हमेशा ज्ञान में सम्मानित होता है। जो शिव भक्त गुरुवार को अरुणाचल की प्रदक्षिणा करता है, बृहस्पतिवार को अरुणाचल की प्रदक्षिणा करता है, उसे शिव भक्त को देवता भी नमस्कार करते हैं और सब जगह वो व्यक्ति वो शिव भक्त गुरु के रूप में सम्मानित होता है। शुक्रवार को यदि कोई शिव भक्त भक्ति भाव से अरुणाचल की प्रदक्षिणा करता है तो ऐसे शिव भक्त को लक्ष्मी प्राप्ति होती है और साथ ही वो विष्णु लोक में निवास करने का अधिकारी होता है। शनिवार को यदि कोई शिव भक्त भक्ति भाव से अरुणाचल की प्रदक्षिणा करता है तो ऐसे शिव भक्त के ऊपर जो भी ग्रह दुष्प्रभाव करने वाले होते हैं वो सभी उसके अनुकूल हो जाते हैं। जन्म कुंडली में जितने भी दोष हैं वो सभी नष्ट होते हैं और साथ ही सभी सांसारिक सफलताएं उस व्यक्ति को, उस शिव भक्त को प्राप्त होती है। अरुणाचल महात्म्य में लिखा है कि किसी भी वार को यदि कोई शिव भक्त भक्ति पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर के अरुणाचल की प्रदक्षिणा करता है तो सारे ग्रह, सारी तिथि, सभी वार, सभी नक्षत्र, जितने भी होरा योग होते हैं, जो भी ज्योतिष के जितने भी आप यूनिट होती हैं वो सब के सब उस शिव भक्त के अनुकूल हो जाते हैं और हमेशा शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। इसलिए अरुणाचल की प्रदक्षिणा का बहुत अधिक महात्म्य है, वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है और बहुत कम शिव भक्तों को अरुणाचल का स्मरण रह पाता है, अरुणाचल की जानकारी रह पाती है। कुछ गिने चुने शिव भक्त ही हैं जो बहुत इतने सौभाग्यशाली है, शिव कृपा के अधिकारी है कि वो हमेशा अरुणाचल शिव करते रहते हैं। तो ये थी जानकारी कि किस दिन किस वार को यदि आप अरुणाचल की प्रदक्षिणा करते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होता है। अरुणाचल की महिमा पर अनेक वीडियो आते ही रहेंगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।